इंडिया और इंग्लैंड का सीरीज शुरू होने वाला है और इस सीरीज को शुरू होने से पहले खास बात यह है कि पिछला 3 सीरीज जो हुआ है, साल 2014, साल 2018, साल 2022, ये तीनों सीरीज में तो एक तो ड्रॉ रहा है और 2 सीरीज जो है भारी भरकम से इंग्लैंड ने अपने नाम किया है। और ये भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमी है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि विराट कोहली की कैप्टनसी में हमने देखा है हारी थी वहाँ। देखिए विराट कोहली ने परफॉर्म किया, लेकिन एक अकेला शेर कुछ नहीं उखाड़ पाता। उसके लिए कम से कम जो टीम में खेलता है ना 11, उन सभी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। दूसरी बात, साल 2014 जहाँ MS धोनी कप्तान थे वहाँ भी हारी थी। तो ये जो 2 सीरीज है वो बहुत डिसअपॉइंट करने वाला था ये फैसला। और इस सीरीज़ का जो निर्णायक फैसला हुआ था बहुत ही मतलब हारी हुई है, ज़बरदस्त हार हुई है। और साल 2022 में भारतीय टीम ने ड्रॉ कराया था। चलिए ये तो रही अलग बात। साल 2025 का ये टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का। इस टेस्ट सीरीज में खास बात ये है कि नया इरा शुरू होने वाला है, जिसमें आपके कप्तान होंगे शुभमन गिल, उप कप्तान होंगे ऋषभ पंत और हेड कोच गौती भाई। गौती भाई की खास बात बता दूं कि गौती भाई ने कभी भी इंग्लैंड में टेस्ट में 100 नहीं जड़ा है, ये उनकी खास बात है, मैं आपको बता दिया। इंग्लैंड में एक भी टेस्ट 100 नहीं है गौतम गंभीर का, ना ही शुभमन गिल का एक भी टेस्ट 100 है। ओनली ऋषभ पंत, KL राहुल, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड में शतक बनाया है। बाकी इस टीम में जितने ऐसे प्लेयर हैं उन्होंने 100 तो बनाया ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर लूँ, जो रूट अकेले 36 शतक बनाया है और हमारे टोटल टीम में जितने प्लेयर हैं ना, उन टोटल मिला के अगर यदि मैं 100 जोड़ूंगा तो 30 निकलेगा। तो एक तरफ 36, एक तरफ 30, मतलब एक तरफ अकेला राजा 36 और एक तरफ ऑल टीम 30। तो ये सबसे बड़ा बिग अंतर है। और इस सीरीज की खास बात ये है कि जो रूट इस बार तो तेवर दिखाने वाले। जब हमने देखा था साल 2022 में जब सीरीज शुरू हुई थी तो उस समय जो रूट ने बहुत रन बनाए थे। जब आते थे तो खूंटा गाड़ के खड़े हो जाते थे, आउट ही नहीं होते थे यार। तो जो रूट अटूट है, खास करके उसके साथ में हैरी ब्रूक। ये बंदा जब पाकिस्तान गया था तो वहाँ भी उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी। अब मौका है इंडिया के सामने, अब देखना पड़ेगा कि जो रूट, हैरी ब्रूक, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिसको बच के रहना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो 10, 20, 50 नहीं बनाते, ये 300 बनाते हैं। खास बात इनकी ये है, 300 रन बनाने के काबिल रखते हैं ये दोनों खिलाड़ी। तो इन दोनों का फॉर्म भारत के हित में तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी भारतीय टीम से तरफ से अगर यदि मैं देखूं तो KL राहुल और यशस्वी जायसवाल, ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए ऋषभ पंत तो एक्स फैक्टर है, ऋषभ पंत आएंगे, एंटरटेन करेंगे। अब वो क्या करेंगे, देखिए बहुत दिनों से तो टेस्ट मैच खेला नहीं है और बंदे का जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से तो एक क्या बोल रहे हैं, अब बोल नहीं सकते कुछ। अभी अभी तो उठकर खड़ा होना शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत के बल्ले से रन तो मिलेगा, और ऋषभ पंत के बल्ले से जब रन मिलेगा तो सामने वाली टीम वैसे भी अंडर प्रेशर हो जाएगी। लेकिन मैं एक्स फैक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे इंग्लैंड की तरफ से जो रूट, हैरी ब्रूक, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं। तो हमारे तरफ से आपको दिखेंगे यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, और जो कम बैक कर रहे हैं करुण नायर का इंग्लैंड के विरुद्ध ज़बरदस्त औसत है, लेकिन वो इंडिया में है, होम पिचेस पे है। सीम कंडीशन में किस तरह से उनका फॉर्म होगा, इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे डाउट है। बाकी उम्मीद है कमबैक जिस तरह से किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त होगा और आने वाले जो समय है वो करुण नायर का होने वाला होगा, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं 2 ऐसे क्लब प्लेयर का नाम बता दूं आपको, यश जायसवाल, KL राहुल, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बड़े रन बना के देंगे। KL राहुल बड़े रन बना के देंगे, यश जायसवाल आपको शायद यहाँ से दोहरा टोन तो दिख जाए शायद इंग्लैंड में, क्योंकि जिस तरह के टेम्परमेंट के साथ उन्होंने खेला है, बंदे का फॉर्म ज़बरदस्त है। और इसके साथ में साई सुदर्शन ने पिछले कुछ समय से जिस तरह से परफॉर्म किया है ODI में, T20 में, अभी खास करके IPL में। खैर मैं IPL की बात नहीं करूंगा, ये तो T20 है, अलग बात है। लेकिन मैंने इनका पेशेंस देखा है, जिस तरह से इन्होंने कवर ड्राइव लगी है, बैकफुट पंच लगाया, पुल शॉट, हुक शॉट, अपर कट, जिस तरह से राउंड द ग्राउंड, जिस तरह से इन्होंने खेला है, ऐसा लग रहा है कि यश जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो इंग्लैंड को परेशान कर सकता है। गेंदबाजी में हमारे पास
बुमराह मौजूद है, प्रसिद्ध कृष्णा, हो सकता है तो अर्शदीप का भी डेब्यू हो जाए। उसके बाद मोहम्मद सिराज, ये 4 पेसर हैं, आपको अदल बदल करके तो दिखेंगे ही। बट मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, ये मैं समझता हूं कि अर्शदीप सिंह के साथ जाएंगे। उसका रीज़न मैं बता दूं, अर्शदीप सिंह के साथ इसलिए जाना चाहेंगे क्योंकि वो लेफ्ट आर्म सीमर है, और इंग्लैंड जैसी सीम कंडीशन में आप हमेशा चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा गेंदबाज हो, लेफ्ट आर्म सीमर, जो बीच के ओवरों में आए और विकेट चटकाए, और ये बंदा विकेट टेकर है। इसकी सीम डिलीवरी बहुत कारगर साबित होती है। इंग्लैंड की जैसी पिचों पे इसकी बॉलिंग बहुत तीखा नज़र आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अर्शदीप के साथ जाएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ इफेक्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह के साथ ही जाएंगे। उधर से भी गेंदबाजी ज़बरदस्त है, क्रिस वोक्स वापस आ चुके हैं, बेन स्टोक्स है इनके पास, जेमी ओवर्टन है इनके पास, तो गेंदबाजी तो इनके पास भी ज़बरदस्त है। तो ये मज़ेदार कॉन्टेस्ट होगा, और मैं आपको प्रेडिक्शन कर दूं, ये जो सीरीज खेली जाएगी इसके विनर होंगे भारत, 3-2 से जीतेगा। बाकी आप बताइए, आपकी क्या प्रेडिक्शन है?